साल की सियासत में कितनी उन्होंने कोशिश की मुझे जलील करने की, हर किस्म की किरदार कुशी की, कोई मौका नहीं छोड़ा कि किसी तरह इमरान खान को हम जलील करें, क्योंकि यह हमें चोर कहता है। और आज आप सब सामने, मेरे सामने इस तादाद में पब्लिक, कितने वजीर आजम आए हैं, किसके लिए कौम निकली ऐसे जो आज आप मेरे लिए निकले, इसमें क्या साबित होता है कि इसमें अल्लाह के हाथ में कोई आपको जलील नहीं कर सकता। और खास तौर पे तीसरी चीज जो रिस्क, कितने ताकत में बैठे हुए लोग अपने नीचे जो तनख्वाहदार होते हैं उनसे गलत काम करवाते हैं, और वो गलत काम करते हैं अपनी नौकरियां बचाने के लिए, क्योंकि उनका ईमान नहीं कि अल्लाह के हाथ में रिस्क है। अल्लाह ने ये तीन चीजें इसलिए अपने पास रखी है कि वो आपको आजाद करना चाहता था। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं मौजूद हूं इमरान खान के जलसे में, जो एक तारीखी जलसा है। हो सकता है कि ये धरने में भी तब्दील हो जाए। यहाँ पर लोग आए हुए हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर से भी लोग आए हुए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद यहाँ पर आई हुई है अपने कायद से, अपने लीडर से मिलने। इमरान खान के ऊपर जब हमला हुआ तो उसके बाद ये पहला मौका है कि वो अपनी आवाम के अंदर, अपने कारकुनों के अंदर, अपने मोहब्बत करने वालों के दरमियान होंगे। कुछ देर के बाद वो एक बड़ा सरप्राइज भी देंगे उन कुव्वतों को, उन जो है अपना हल्कों को, जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया। अब हम आवाम के अंदर मौजूद हैं, आपको आवाम के जज्बात भी बताएंगे और उनके तासुरात भी बताएंगे कि वो क्या कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर शुमाली वज़ीरिस्तान से भी लोग मौजूद हैं, नौजवान आए हुए हैं। यहाँ पर इनसे पूछते हैं कि ये इतना दूर यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या मकसद है? यार ये देखो, ये तो पहला है प्यार की वजह से हम इधर आए हैं। दूसरा है इमरान खान अच्छा बंदा है, अच्छे बंदे के लिए हम आए। अच्छा, तो नवाज शरीफ भी है? नहीं, नवाज पाकिस्तान में है। अगर नवाज शरीफ तो पहला पाकिस्तान में है नहीं तो कहाँ से अच्छा हो गया? नवाज शरीफ देखो, बिलावल भुट्टो यार उसको गोली मारो तो है नहीं, उसका तो शगुल मर्द से नहीं मिलता है, उसको हम खूबसूरत कैसे कह सकते हैं? अच्छा, मुझे ये लीडर चाहिए, हमें मर्द चाहिए, इस तरह बंदा चाहिए कि उसको अल्फाज भी सही हुए, उसको बोलना भी अच्छा आता है। इसका ये बाकी का तो ना बोलना अच्छा है, ये जा भी जाता है ना पर्ची के साथ जाता है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके शुमाली वज़ीरिस्तान के जो मसाइल हैं, जिसके ऊपर बहुत दफ़ा बातचीत होती है, बयानबाजी, सियासत भी होती है, तो मुझे ये बताएं कि आपके जो अभी वहाँ के मसाइल कैसे हैं? इमरान खान ने आपको कौन सी सहूलियात दी? हमारे गांव में पहले बिजली नहीं था, रोड सही नहीं था, हॉस्पिटल ठीक नहीं था, स्कूल नहीं था। जो ना उसके दौरान आ गया, हमारा स्कूल भी बन गया, हमारे गांव पे बिजली भी चली गई, हमारे रोड भी ठीक हो गया, हमारे जो ना सब कुछ ठीक हो गया। जो वो ये है ना हमारा वजीरिस्तान का, जो नवाज शरीफ ने वहाँ का ऑपरेशन किया, तुम लोगों को पता होगा, सारा वजीरिस्तान का सारा सामान चोरी हो गया, वहाँ का घर खत्म हो गया। इमरान खान जब आया उसने पहला हमारा को ये सहूलत दिया कि भाई ये इसको जाने दो, इसको ले जाओ अपना वतन। हम अपना वजीरिस्तान चला गया। उसके बाद हमें पूरा का पूरा मदद मिला इमरान खान की वजह से। जब फिर से ये दूसरा आया ना शहबाज शरीफ, फिर से वही मसला, इसको पकड़ो, इसको बांधो, ये वो है, ये दहशतगर्द है, ये फलाना है, ये ढींगा है। हम जब पंजाब में जाते हैं ना, हमारा रोड में इतना भी जाएगा ना तो 20 दफा हमारा चिकिन होता है नवाज शरीफ के दौरान में। ये पठान कहाँ से आया है, इसका बाल क्यों बड़ा है, तलाशी ले दो, तुम चर्च बेचता है, तुम ये करता है, क्यों? हम पाकिस्तान का नहीं है, हम पाकिस्तान का नहीं है, क्यों करता है? इमरान खान जब आया था ना, खुदा की कसम, हम फैसलाबाद में रहते हैं, फैसलाबाद में हमसे किसी ने, ना पुलिस ना आर्मी, किसी ने भी, यानी आपकी इज्जत थी? इज्जत की, हमारा इज्जत में बहुत इज्जत था हमारा पंजाब में पुलिस के साथ। मेरी बात सुनो, वहाँ पर एक पठान ने लड़ाई किया फैसलाबाद में, ठीक है, एक पठान ने लड़ाई किया, हमको 29 बंदों को पकड़ के लेके गया पुलिस ने, 29 बंदों को। ये कौन सा
कानून है? जब लड़ाई नहीं किया, वो लेके जाओ। हमको क्यों पकड़ के लेके गए थे? बिल्कुल, मुझे यहाँ पर ये बताएं कि अगर इमरान खान साहब के ऊपर दोबारा हमला हो जाता है तो आप क्या करेंगे? रेड लाइन तो एक दफा क्रॉस हो गई है, दोबारा अगर हमला हो जाएगा, खबरें तो आ रही है ना। मेरी बात सुनो, पहली दफा बंदे को पकड़ गया था ना, पकड़ लिया, पुलिस ने लेके गया। इस बार ना वो बंदा बचेगा इंशाल्लाह। पुलिस में इस दफा नहीं चलेगा, इस बार हम जो करेगा ना वही चलेगा। ये सारा अवाम जो बोलेगा वही होगा। हम इतना दूर से आया है, पुलिस क्या किया उसने? पकड़ लिया। यहाँ धरना खत्म नहीं हुआ, उसने बयान भी दिया कि मुझे प्लान है। आप खान साहब से इतनी मोहब्बत करते हैं, जनरल बाजवा से क्यों नहीं करते? नहीं, वो हमारे लिए काम नहीं करते। जो देखो मेरी बात सुनो, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है ना वो सबसे हम प्यार करता है। जो अवाम के लिए अच्छा है ना, हम वो जो भी हम मुझसे प्यार करेगा इंशाल्लाह हमको पसंद भी है। वो जो पाकिस्तान से प्यार नहीं करेगा, अवाम से प्यार नहीं करेगा ना, तो वो तो बाजवा है। अगर उसका बाप भी आ जाएगा ना तो उससे हम प्यार करेगा ना, वो हमको पसंद लगेगा। चले, थैंक यू। अंकल जी, आप क्या कहते हैं? जी बेटे, मैं डेरा गाजी खान से आया हूँ। गुलाम कादिर खान मेरा नाम है। मैं पैगाम देना चाहता हूँ पूरी अपनी आवाम को, क्योंकि इनको ज़ालिम को पता लग गया असा वोट कहीं जीत नहीं सकते। भावें 5 साल तो बाद भी ना लड़ूँ तो वोट असा कहीं नहीं जीत सकते। हुण उन्हें दा काम है फितना बनावना आर्मी को और आवाम को आपस में इटावन की कोशिश है उन्हें दी। सुनिया, आवाम को मेरी अपील है, आर्मी के साढ़े बच्चे हैं, जनरल साढ़े हैं, ब्रिगेडियर साढ़े हैं, सिपाही साढ़े हैं, बार्डर का ख्याल की बैठन। आज लाखें रुपए असा जेब पा के 20,000 ने मोबाइल चाह के फिरते पे हैं, तो उन्होंने निगरानी है। ये अपने मफाद वास्ते आर्मी को बुला के गहनन। आर्मी नहीं आती, जल्दला आवे तो आर्मी, सिलाब आवे आर्मी, गुंडे कराची पकड़ने होन आर्मी, छोटू गैंग दे बदमाश पकड़ने होन आर्मी, पिशावर दहशत गर्द वन आर्मी। ये खुद बुलेंदन आर्मी को, फिर आर्मी को अपना मफाद गिन के आर्मी को हों टकरावन चाहन आवाम नाल आप बारो खेल देखना चाहन। मेरी पाक आर्मी को लिटेर या हाजिर सर्विस तमाम जर्नल को मेरी हाथ बात के अपील है, साढ़े बच्चे इन्हें ज़ालिम को बचाओ। आर्मी को और सारी आवाम को आप टकरावन चाहन, ये फितना बढ़ावन चाहन। आर्मी को दूजा वाला अदलिया को भी मेरी अपील है, अदलिया को भी मेरी अपील है कि थोड़े अंदर भी एक जज बैठे, अल्लाह वास्ते साढ़े बच्चे बचाओ इन्हें को। ये ज़ालिमन ये आर्मी को अदलिया को इटावन चाहन। साढ़े वो बच्चे साढ़े सिर दे ताज हैं, जर्नल जितनी हैं, सिपाही हैं। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। नहीं, तुसी ऐ दसो कि इमरान खान नू आखिर कौन मरवाना चाहता है? उनके उत्ते हमला भी हो गया। मेरे को पूछने की जरूरत तो कहना आई, लेकिन मेरे पोते पूछ के दे तो मैं दस देना कई को मफाद है इमरान खान का। जे इमरान खान ना हो सी तो मेरे को मफाद आवने या जे को मफाद आवने वो मरावन वाले। सही, चलो तुसी इन्ना दूरी आए हो, तुसी कल्ले आए हो, कोई होर भी आए तुहाडे नाल? मेरे पोते भी हैं। अच्छा, अच्छा सारे आए हैं। की मकसद है तुहाडा? तुसी इन्ना खर्चा करके आए हो? मकसद है मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम को आदा अपने बच्चे बचाने ने ते अल्लाह वास्ते अपने बच्चे नाल मुहब्बत ही ते चोरें को डकैतें को बचन दी। अगर तुहाकू जरूरत है तो आज नंबर है, निकलो बाहर निकलो, आओ पैदल आओ, साइकिल मोटर से आओ, अल्लाह वास्ते घर ना बहो, आओ ये आखिरी चाना से ये सारे बच्चे खा वैसे। खुदा थैंक यू सर। बल्कि मेरे 26 साल की सियासत में कितनी उन्होंने कोशिश की मुझे जलील करने की, हर किस्म की किरदार कुशी की, कोई मौका नहीं छोड़ा कि किसी तरह इमरान खान को हम जलील करें, क्योंकि यह हमें चोर कहता है। और आज आप सब सामने, मेरे सामने इस तादाद में पब्लिक, कितने वजीर आजम आए हैं गए,
किसके लिए कौम निकली ऐसे जो आज आप मेरे लिए निकले? इसमें क्या साबित होता है कि इज्जत अल्लाह के हाथ में है, कोई आपको जलील नहीं कर सकता। और खास तौर पे तीसरी चीज जो रिस्क, कितने ताकत में बैठे हुए लोग अपने नीचे जो तनख्वाहदार होते हैं उनसे गलत काम करवाते हैं और वो गलत काम करते हैं अपनी नौकरियां बचाने के लिए, क्योंकउनका ईमान नहीं कि अल्लाह के हाथ में रिस्क है। अल्लाह ने ये तीन चीजें इसलिए अपने पास रखी हैं कि वो आपको आजाद करना चाहता था। जो